हेलो 10th क्लास। आज हम अपना चैप्टर हमारा पर्यावरण का अंतिम भाग कर रहे हैं, मीन्स पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियोस मैं आपको भेज चुकी हूँ। पार्ट 3 आज मैं आपको समझा रही हूँ। यह इसका अंतिम हिस्सा है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी चैप्टर पढ़िए, अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करिए जब तक आपको टॉपिक समझ ना आए। आज हम इसके दो भाग करने वाले हैं। नंबर 1 ओजोन परत, नंबर 2 कचरा प्रबंधन। ओजोन क्या है? ओजोन O3 होता है, मीन्स ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। ओजोन अगर हमारे वातावरण में आ जाए तो यह हमारे लिए एक घातक विषय मीन्स एक डेडली पॉइजन है। पर यही ओजोन जो हमारे वातावरण में तो हमारे लिए घातक विषय, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर यह ओजोन एक परत की तरह कार्य करती है और हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यदि सूर्य की अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें हम तक आने लगें तो हमें स्किन कैंसर मीन्स त्वचा का कैंसर या त्वचा संबंधित अनेक बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर यह ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है तथा यह हम तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत कैसे बनती है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक अणु वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर इन्हीं पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण दो परमाणु या दो एटम O and O में टूट जाता है। मीन्स O2 का एक मॉलिक्यूल इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण दो परमाणु, दो एटम्स में ब्रेक हो जाता है और एक एटम एक अणु के साथ कंबाइन करने पर ओजोन बनाता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल पराबैंगनी किरणों के कारण दो एटम्स में ब्रेकअप हो जाता है तथा एक एटम एक अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाता है। एंड वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर यह ओजोन एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह परत बना देती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हम तक आने से रोकती हैं। सन 1980 में यह नोट करा गया कि एंटार्क्टिका के ऊपर इस ओजोन परत में एक छेद हो गया है जिसे ओजोन होल भी कहते हैं तथा इस ओजोन होल से सूर्य की यह नुकसानदायक पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचने लगी। प्रश्न यह उठता है कि जो परत पूरी थी उसमें किन कारणों से ओजोन होल या ओजोन छिद्र हो गया। एक्चुअली इस होल के लिए, इस छिद्र के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है। हमने कुछ ऐसे हानि पहुंचाने वाले रसायन प्रयोग करे जिन्होंने ओजोन को अपने में घोल लिया और जो ओजोन होल होने का एक कारण बने। मुख्य रूप से वो केमिकल्स हैं। नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका यूज रेफ्रिजरेटर्स में यानी शीतलन डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। नंबर 2 एरोसॉल्स, जिनका प्रयोग फ्रॉथिंग एजेंट्स, ऐसे केमिकल्स जो झाग उत्पन्न करते हैं जैसे शेविंग क्रीम में किया जाता है। मुख्य रूप से ये दो रासायनिक पदार्थ थे जो ओजोन होल यानी ओजोन छिद्र के कारण बने। पूरे विश्व में यह एक चिंता का विषय बन गया और 1987 में यूनाइटेड नेशंस के UNEP
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में डिसाइड करा गया कि कोई भी देश क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण को 1986 के स्तर से आगे नहीं ले जाएगा। मीन्स कोई भी देश 1986 में जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग में लाता था उतना ही लाएगा, उससे ज्यादा प्रयोग में नहीं लाएगा। इसलिए विभिन्न देशों ने ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाने शुरू करे जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता था। और खुशी की बात यह है कि यह ओजोन परत अब धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर कर रही है। तो हमने देखा ओजोन परत कैसे बनती है, इसको हानि पहुंचाने वाले रसायन क्या हैं, तथा इस ओजोन परत को दोबारा से रिपेयर करने के लिए, दोबारा से ठीक करने के लिए मानव ने क्या कदम उठाए या क्या स्टेप लिए।